हाँ जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इससे पहले हम मेथड क्या कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, एलिमिनेशन कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। जो वेरिएबल है ना हमारे पास इक्वेशन में x और y है ना, तो उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x लिखेंगे y और इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट x है, कोफिशिएंट यहाँ स्टार्ट करेंगे बीच में से b1 b2 से, कॉर्नर से b1 b2, इसके बाद कौन है c1 c2, देन a1 a2 और उससे आगे b1 b2। ये बात याद रखें, b1 b2 से स्टार्ट करना है, b1 b2 पे फिनिश करना है। b1 b2, इससे आगे c1 c2, उससे आगे a1 a2, फिर अगेन b1 b2, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, ऐसे हमने इसको राइट करना है सबसे पहले। अब सोल्व कैसे करेंगे, फिर अगेन x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब एक बात और यहाँ पे याद रखिए आप, कई बार आपकी इक्वेशन ऐसे ना हो करके ऐसे होती है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या माइनस c1। कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर होती है इक्वल से इस साइड, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ऐसा लिखा आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस 7 को इधर ले आएँ आप, 2x प्लस 3y इस 7 को इधर लेके आएंगे, माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लें, अगर आप इक्वल में 0 बना देते हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू को इधर ले आते हैं, फिर तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू को उधर ही रखते हैं उस साइड में, तो आप यहाँ -1 लगाएंगे। ये कंसेप्ट आप याद रखें। ठीक है, अगर 1 आपने लगाना है तो आपने इस कांस्टेंट वैल्यू जो आपके यहाँ है उसको इधर ले आएंगे, इक्वल में 0 बन जाएगा, तो आप 1 लगाएंगे। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू उधर ही रखेंगे तो आप -1 लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने x y 1 हमने एज इट इज लिखा, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी और इसके साथ, b1 c2, उसमें से माइनस करना है इन दोनों की क्रॉस, b2 c1। ये आपके पास x के डिवाइड में आएगा। ठीक है, जो भी आएगा इज इक्वल टू y में क्या आएगा, c1 a2 माइनस इन दोनों की क्रॉस, माइनस इन दोनों की क्रॉस, c2 a1। ठीक है, इसके बाद 1 के डिवाइड में क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास इनके डिवाइड में आएंगे, x के डिवाइड में ये वैल्यू, y के डिवाइड में ये वैल्यू, 1 के डिवाइड में ये वैल्यू। अब आपने x और y के लिए सोल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इनको इक्वल रख देंगे और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रखेंगे, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यहीं रखेंगे, क्रॉस से उसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या बनेगी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड में a1 b2 माइनस a2 b1। ऐसे ही y की वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर चला जाएगा क्रॉस होकर के, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड में a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपकी x की वैल्यू आएगी, ये आपकी y की वैल्यू आएगी। जब हम इसे क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे तब ये बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is a unique solution, then find it by using cross multiplication method। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में कई पार्ट दे रखे हैं, उनमें सबसे पहले हमने चेक करना है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। फिर कहता है कि इन केस देयर इज़, अगर किसी केस में उसका यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो उसे हमने फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बाकी को नहीं करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x लें
और उसके डिवाइड में रखें कोफिशिएंट ऑफ ये हमारे पास x सेकंड इक्वेशन का कितना है 3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -3, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है -9, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -3 है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -2 है। अगर इनको करते हैं हम सोल्व, कंपेयर करते हैं तो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी 1/3, ये 1/3 और ये 3/2। कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। सेकंड एक्सरसाइज में आपको टेबल समझाई थी, व्हेन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 देन दे हैव नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं ना, इसको यहीं ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो चेक करते हैं सबसे पहले, ये 2/3, ये 1/2 और ये 5/8। क्लियरली पता लग रहा है, देखो यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका एक, और जिसका यूनिक सॉल्यूशन उसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्रॉस से। तो क्रॉस के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 2x प्लस वाई, इसको इधर लेके आए, -5 इज इक्वल टू 0। इस 8 को इधर ले आओ, 3x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने क्रॉस वाला मेथड लगाना है। सबसे पहले लिखना है x, फिर लिखना है y और फिर लिखना है 1। क्यों लिखना है, क्योंकि इक्वल में हमने 0 बना दिया। अगर इसको ऐसे ही रखते यहाँ पे, फिर यह -1 हो जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे B1/B2 से। B1/B2 क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 और 2, तो B1/B2। आगे कौन है, C1/C2, -5 -8। इसके बाद A1/A2 2 और 3, और B1/B2 कितना है 1 और 2। देखो B1/B2 से स्टार्ट किया, B1/B2 C1/C2 A1/A2 B1/B2। तो ये देखो B1/B2 C1/C2 A1/A2 B1/B2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 8 के साथ -8 आ गया, उसमें से माइनस करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, किस चीज़ का, माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिखना है आपने। फिर इन दोनों की क्रॉस, 5 3 जा 15, -15 माइनस करना है इनकी मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 दैट इज -16। फिर इन दोनों की क्रॉस, 2 2 जा 4, -3 1 जा 3। अब x के डिवाइड में माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10, y के डिवाइड में माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16, और इज इक्वल टू 1/4 में से 3 गया 1, यानी x/10 में से 8 गया 2, y के डिवाइड में 1 और 1 के डिवाइड में 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, x और y की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कर दो, और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कर दो। तो x/2 इज इक्वल टू 1/1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, और y/1 इज इक्वल टू 1/1, यहाँ से आएगी हमारे पास y की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x × 1, x 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई, y की 1 के साथ y आ गया, 1 1 जा 1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। दीज आर आवर 2 सॉल्यूशन। और ये हमारा कौन सा मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, हाँ जी क्लास। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या, कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इसमें a और b की वैल्यू क्या होगी कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते कब हैं, कब होते हैं, when a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब हमारे पास क्या होते हैं, दे हैव इनफाइनाइट मैनी
सोल्यूशन। जब ये कंडीशन होती है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं। a1 कितना है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 2, फर्स्ट इक्वेशन में 2 है। नीचे क्या है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3, इसके डिवाइड में क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 7 और डिवाइड में कितना है 3a प्लस बी माइनस 2। आप कहोगे जी अब आपने इक्वल में ही ले लिया, आप इधर नहीं लेके आए। अगर इधर लेके आएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, इसको भी इधर लेके आएंगे साइन माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के फिर भी यही आना है। ठीक है, अगर साइन अलग अलग होते तो हम कर सकते थे। तो अब आप देखें यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन लगा दी, और वो कब होती है जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप दो इक्वेशन बना लो। एक यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी है, कैसे, एज यू विश। आप या तो इन दोनों को इक्वल कर लें और इन दोनों को इक्वल कर लें, जैसे मर्जी आप कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों इक्वेशन में से। सबसे पहले हम क्या करते हैं 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। इसको हम दोनों ने, हाँ ये तीनों आपस में इक्वल है ना, हमने ये दोनों इक्वल कर लिए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, एक बार ये दोनों इक्वल कर दिए, एक बार ये दोनों। एज यू विश, आप कोई भी दो इक्वल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 3 इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू ए 3a माइनस का 3b इज इक्वल टू 2 इंटू ए 2a प्लस का 2 टाइम b। इसको इधर ले आइए 3a माइनस 2a, इसको उधर ले जाएंगे 2b प्लस 3b, यानी a इज इक्वल टू 5b। एक कंडीशन बन गई हमारे पास। यहाँ से क्रॉस कीजिए, कितना बनेगा 7 इंटू ए 7a माइनस का 7 इंटू बी 7b, 2 3 जा 6a प्लस का 2 टाइम b माइनस 2 2 जा 4। इसको इधर लेके आते हैं हम, इसको इधर लेके आते हैं तो 7a माइनस का 6a माइनस का 7b माइनस का 2b इधर लेके आए, इज इक्वल में हमने ऐसे रख दिया 4। तो ये बन गया a माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस 4। अब a की वैल्यू कितनी है 5b, यहाँ रख दो, a की वैल्यू हमने रख दी 5b माइनस का 9b इज इक्वल टू माइनस 4। अब 9 में से 5 गया, माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस 4, और b की वैल्यू माइनस 4/-4 कितना आ गया 1 आ गया। अब b की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, b की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 1 जा 5, यानी a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो कंडीशन दे रखी है उसको उसकी ही हेल्प लेनी है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इनफाइनाइट मैनी वाली कंडीशन लगा देंगे, और अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे होता है तो यूनिक वाले लगाते हैं, और नो सॉल्यूशन बोल रहे होता है तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द इक्वेशन 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, इधर ले आओ, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 2y है, 4 को इधर लेके आएंगे, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर वही करना है एज इट इज़, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे क्योंकि इक्वल में 0 है ना, हमने बना दी। फिर क्या करेंगे b1 b2 कहाँ से 5 2 से स्टार्ट, उसके बाद -9 -4 a1 a2 8 3 b1 b2 5 और 2। देखो b1 b2 से शुरू किया था, b1 b2 पे फिनिश किया है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 4 जा 20 माइनस का, फिर माइनस करना है 9 2 जा 18, किस चीज़ का माइनस का 18। फिर y की वैल्यू 9 3 जा 27, माइनस करना है 8 4 जा 32, 1 8 2 जा 16 3 5 जा 15। x के डिवाइड में माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 18, y के डिवाइड में माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस का 32 और 1 के डिवाइड में 1। अब x के डिवाइड में माइनस का 2 आ गया, y के डिवाइड में 5 आ गया, 1 के डिवाइड में 1। अब आपको पता है यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपने करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करेंगे, यहाँ पे x बाई माइनस 2 को इक्वल करेंगे 1/1 के, और y की वैल्यू निकालने के लिए y/5 को इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x 1 जा x 2 1 जा 2
और y वन जा y, 5 वन जा 5, यानी x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। दिस इज आवर 2 सॉल्यूशन। हाँ जी क्लास, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। when a student A has taken food for 20 days, she has to pay rupees 1000 and hostel charges, where a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180, find fixed charges and cost of food per day। तो क्या है, हमारे पास किसी हॉस्टल के अंदर फिक्स चार्जेस दे रखे हैं रहने के, और वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस क्या हैं, जितना हम एक दिन के अंदर खाना खाते हैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ठीक है, तो अगर ए कोई स्टूडेंट है और वो 20 डेज़ वहाँ पे रहती है तो उसने 1000 रुपीज़ पे किए हैं, और बी कोई स्टूडेंट है उसने 26 डेज़ वहाँ पे रहती है, उसने 1180 रुपीज़ पे किए हैं। तो बताओ फिक्स चार्जेस कितने हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी है। तो लेट कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में, let be the fixed charges हम let करते हैं रुपीज़ x, and let be the cost of food per day in the mess, that is रुपीज़ y। now according to question, x तो फिक्स चार्जेस हैं, फूड कितने दिन लिया, वो 20 डेज़ वहाँ पे रहती है तो 20 डेज़ फूड लिया, यानी 20y। एक दिन के फूड की जो कॉस्ट हमने लेट किया है y लेट किया है, तो 20 डेज़ की कितनी बनेगी 20y इज़ इक्वल टू दोनों मिला के फिक्स चार्जेस और फूड वाली दोनों कॉस्ट मिला के उसने कितने रुपये पे किए हैं 1000। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकंड में क्या किया उसने, जो स्टूडेंट बी है उन्हें क्या किया, वहाँ 26 डेज़ रहती है तो फिक्स चार्जेस इतने हैं, 26 डेज़ वो रहती है तो 26y बन गया फूड के, और कितने रुपए पे गए 1180, ही हमारे पास क्या बन गई सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपने करना क्या है, अब एक बात और नोट कीजिए आप, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो 4 मेथड जो करवाए हैं, चारों में से आप जो मर्जी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो ठीक होगा। ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ पे लिखा आता है कि आपने इसको एलिमिनेशन से करना है या क्रॉस से करना है, अगर नेम लिखा आता है तो उसी से करना है, अदरवाइज़ किसी मर्जी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस से ही करते हैं, क्योंकि बाकी तो 3 आपको समझा दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें, x + 20y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 1000 इज इक्वल टू 0, और x + 26y, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 1180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई आपकी। अब फिर वैसे ही पार्ट करना है, आपने पहले x लिख लेना है, फिर y लिख लेना है, और फिर 1 लिख लेना है। 1 क्यों, क्योंकि इक्वल में 0 है। अब b1 b2 कितना है 20 और 26, c1 c2 माइनस का 1000 माइनस का 1180, a1 a2 11, b1 b2 कितना है 20 और 26। फिर क्या करना है, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, इन दोनों की क्रॉस माइनस इन दोनों की क्रॉस, इन दोनों की क्रॉस माइनस इन दोनों की क्रॉस, इन दोनों की क्रॉस माइनस इन दोनों क्रॉस, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, और x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी फिक्स चार्जेज आएंगे, जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है आपने। हाँ जी क्लास, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे में लेट कर लेते हैं हम, लेट बी द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर हमने लेट किया x एंड डिनोमिनेटर हमने लेट किया y, तो हमारी फ्रैक्शन जो बन गई वो क्या बन गई x/y, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है एक्चुअली एज इट इज़, अगर न्यूमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है। ठीक है,
गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स 3x माइनस का 3 1 जा 3 इज इक्वल टू वाई, 3x वाई को इधर ले आओ माइनस का वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड। अब कहता है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दें यहाँ पे तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एक्स 4x वाई प्लस 8 4x इसको इधर ले आओ माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने सोल्व कर देना है। आपके पास x आएगा और y आएगा, जो x आएगा वो न्यूमिनेटर होगा, जो y आएगा वो डिनोमिनेटर होगा, और वो आप फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दोगे। ऐसे ही आपने इसका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करना है। ठीक है।